इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रश्न के लिए हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य योग्य स्वास्थ्य प्रदाता की सलाह लें। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी के कारण कभी भी पेशेवर चिकित्सा सलाह की उपेक्षा न करें या सलाह लेने में देरी न करें। इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी पर निर्भरता पूरी तरह से आपके अपने जोखिम पर है। नमस्कार, टेस्ला फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर विनय कुमार श्रीवास्तव। आज हम लोग बात करेंगे एटेक्सिक सर्वल पॉलिसी पे। एटेक्सिक सर्वल पॉलिसी जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इनमें सेरेबेलम ब्रेन का पार्ट डैमेज होता है, जिसके कारण इनमें बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और प्रोप्रोसेप्शन, जॉइंट पोजीशन सेंस की समस्या होती है। सर्वल पॉलिसी में ये बच्चे जो होते हैं बैठने पे स्थिर रहते हैं और जब भी अपना काम करते हैं या चलते हैं तो इनमें मूवमेंट बढ़ा हुआ दिखाई देता है, बैलेंस की कमी दिखाई देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो मूव करो बेटा, थोड़ा सा आगे जाओ बेटा, आगे जाओ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चा चलना, जाओ आगे जाओ, वहाँ जाओ। जैसे बच्चा चल रहा है तो देखिए बैलेंस, पैल्विक कहाँ, पैर कहाँ जा रहा है, हाथ का मूवमेंट कहाँ जा रहा है, कमर का मूवमेंट कहाँ जा रहा है। तो इन बच्चों पे अभी तक जो भी है, हम किस तरह की थेरेपी करेंगे, किसी प्रकार का क्या थेरेपी करेंगे, किस पे काम करेंगे, बैलेंस में हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना है, इस पे कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट पे कंट्रोल करना है। जैसा कि अभी आपने देखा बच्चे में मूवमेंट, बैलेंस भी बड़ा पुअर दिख रहा था, हाथ बाहर की तरफ जा रहा था, आगे तरफ जा रहा था। तो ये होता है एटेक्सिक सर्वल पॉलिसी में। अब हमें देखना है कि इनमें और क्या समस्या आती है। इनमें एडियल एक्टिविटी, खाने पीने में, लिखने पढ़ने। मेरा उंगली पकड़ो बेटा, पकड़ो उंगली। देखिए जैसे ये हाथ, ये देखिए हाथ का मूवमेंट अनकंट्रोल्ड है, अनकोऑर्डिनेटेड है, पर हाथ बाहर की तरफ जा रहा है, हाथ में मूवमेंट इतना दिख रहा है, ये भी हाथ मूवमेंट कर रहा है, ये भी हाथ मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए, ये ठीक है। तो जो भी हम काम कराते हैं तो इनमें क्या होता है, मूवमेंट जो होता है अनकोऑर्डिनेटेड होता है। हाथ अगर हम मंगा रहे हैं सामने की तरफ तो बाहर की तरफ जा रहा है, चल रहे हैं तो कमर सीधी ना जाके लेफ़्ट राइट में भाग रही है, पैर वेट में चल रहा है, चौड़ाई में, क्योंकि बैलेंस की समस्या होती है तो ये पैर को चौड़ा करके चलते हैं। तो इनमें हमें अभी तक बहुत सारे वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं जिनमें कि पर्टिकुलर सर्वल पॉलिसी के बारे में बात नहीं की गई, चर्चा नहीं की कि एटेक्सिक में किस तरह की थेरेपी करानी चाहिए। हम प्रायः देखते हैं कि जनरल मूवमेंट, जनरल थेरेपी अधिकतर वीडियो में हमें मिलते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस टाइप की सर्वल पॉलिसी में किस तरह की थेरेपी देना है, इनमें किस तरह की आवश्यकता होती है। 60 to 75% बच्चों का IQ लेवल नॉर्मल होता है। इन्हें ब्रेन को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है इन बच्चों में। हमें ये भी देखना है कि सर्वल पॉलिसी में रेंज ऑफ मोशन की ज़रूरत है कि नहीं है। अधिकतर लोग, बहुत सारे वीडियो हमने देखे हैं, पड़े हुए हैं जिसमें कि रेंज ऑफ मोशन, पंपिंग एक्सरसाइज, जर्किंग मूवमेंट, ये सब होता है। लेकिन 4 टाइप की सर्वल पॉलिसी होती है। हर एक टाइप में अलग अलग ब्रेन का डेवलपमेंट कराया जाता है, अलग अलग टोन होते हैं, अलग अलग टाइप की सर्वल पॉलिसी में प्रॉब्लम होती हैं, समस्याएँ होती हैं। तो उस पर हमें ध्यान देना है कि हमें किस पे काम करना है। तो आज हम एटेक्सिक सर्वल पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि इसमें हमें कैसे कैसे इनको मूवमेंट को कंट्रोल कराना है और कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट पे कैसे काम करना है। ठीक बेटा, पैर मोड़ो आप, इसको मोड़ो, कमर को रोकने रखा, हाथ को मुट्ठी खोल के रखो, ऐसे दोनों पैर सटने नहीं चाहिए, ठीक है, दूर दूर रहना चाहिए। तो हमें देखना है कि बच्चे से जब भी थेरेपी कराना है, पहली चीज़ तो बच्चे का आई कांटेक्ट अपने फेस पे लेना है और अपना आई कांटेक्ट उसको देना है। उसको चेहरे को देखना है कि किस तरह वो कर रहा है, उसका देखना है कि ब्रेन कितना बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रहा है। ऐसा नहीं हम कराए जा रहे हैं और ब्रेन एकदम बॉडी पे इन्वॉल्व नहीं है। तो जो भी कराना है, बच्चे का कंधा ढीला करो बेटा, कंधा ढीला, रिलैक्स लेटो आराम से, उससे बातें करते हुए काम करना है। उसको बोलना है पैर को रोक के रखो, पैर दोनों नी सटने नहीं चाहिए। तो ये हमारी यहाँ पे पेल्विक की जो कोर होती है उस पर स्ट्रेंथ होती है और इसको कोऑर्डिनेट कराना है कि इसे होल्ड करना है। तो देखिए बच्चे ने रोक के रखा हुआ है पैर को, ये पहला आपका स्टेप हो गया। ये कोर की स्टेप की स्टेबिलिटी पे हम काम करना सिखा रहे हैं और कंट्रोल करना, बच्चे के मूवमेंट को इनहिबिट करना। दूसरा क्या होता है, इसको हाफ पेल्विक पे कंट्रोल कराते हैं, ये इस तरह इसको होल्ड करना है। इस पर भी बोलना है कि बेटा आपका नी जो है
अब बाहर की तरफ ये कमर जो वेटलिंग कर रही है, वेटलिंग कर रही है, इसको बोलना है होल्ड करके रखें। तो ये भी, और जहाँ पे आपको मूवमेंट मिला है तो उसको पहले वर्बल कमांड के साथ बोलना है, शोल्डर का मूवमेंट मत करो, इसका मूवमेंट मत करो। अगर बार बार रिपीटिशन हुआ तो आपको उस पर हाथ रख के उसको बताना है, तो उसका ब्रेन का कोऑर्डिनेशन उस पर जाएगा और अपने मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ये हो गया दूसरा स्टेप। फिर इस पर हम तीसरा स्टेप ये करते हैं, इसको हाफ पे रोक के ये होल्ड कराते हैं, ये इसको ऐसे। ये जो पेल्विक, जब बच्चा चल रहा है तो वाइड शेप करके चल रहा है, पैर को बाहर करके चल रहा है, उसके लिए है कि कोर की स्टेबिलिटी पे आपको काम करना है, मूवमेंट को कंट्रोल कराना है, ठीक है। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप ये हुआ, इसको ऐसे रुकवाना है सेम। फिर इसको बोलना है बेटा पैर मोड़ो धीरे से, आराम से मोड़ो 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 मोड़ो। और चेहरे की तरफ बच्चे के हमेशा ध्यान देना है कि बातें करना है कि उसका एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, कर रही है तो कितना मूवमेंट को कंट्रोल करते हुए। बेटा इस पैर को बाहर लाओ धीरे धीरे, और धीरे और धीरे और धीरे। फिर इसको रिलैक्स रखो, पैर को आप अंदर तरफ नहीं जाना, रोक के रखना है। ये जैसा कि अभी हमने 3-4 पार्ट आपको बताया लोअर लिम्ब में कि कैसे बच्चे को कोऑर्डिनेट करा के उसके पैरों को कंट्रोल कराना है, ठीक है। अब हम लोग आने वाले अगले वीडियो पे आगे विषय में चर्चा करेंगे, अपर बॉडी पे बात करेंगे, शोल्डर को कैसे कंट्रोल कराना है, वेट बेयरिंग कैसे बच्चों को कराना है, हैंड फंक्शन को कैसे हमको इम्प्रूव करना है, उसके मूवमेंट को इनहिबिट करके कैसे कंट्रोल करना है। आप लोग बने रहिए आने वाले वीडियो तक और देखिए अगले सेशन में कि हम अपर बॉडी पे कैसे, इस पर एटैक्सिक सर्वा पॉल्सी पे कैसे हम कंट्रोल करा के उनको एडियल एक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। धन्यवाद।